हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको बताएंगे एंड वेक्टर अलजेब्रा के आपको टाइप्स बताएंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है 11th से रिलेटेड टॉपिक एंड 12th से रिलेटेड एंड दोस्तों अगर आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा मैंने ये अपना शॉर्ट नोट यहाँ पे बनाया हुआ है खुद का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वेक्टर अलजेब्रा मैंने यहाँ पे जो है हेडिंग जो है करके डाल दिया है, पार्ट का नाम आप यूनिट है यहाँ पे। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे है कि इन फिजिक्स देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्वालिफाइज एज स्केलर एंड वेक्टर। दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने पढ़ा होगा 11th में, आपको मिल जाएंगी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, क्लासीफाइज एज स्केलर एंड वेक्टर। फिजिक्स में दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो तरीके से जो है बांटा गया है, एक स्केलर ब्रांच है दोस्तों एंड एक वेक्टर ब्रांच है। एंड दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। हमने इंट्रोडक्शन जान लिया कि वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आपका दो जो है क्वांटिटीज़ आती हैं। एक वेक्टर अलजेब्रा से दोस्तों आप फिजिकल क्वांटिटी में आएंगे, फिजिकल में आपका दो क्वांटिटी जो कि स्केलर एंड वेक्टर होती है। तो आइए अब जान लेते हैं दोस्तों स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो पहला आपको मिल जाता है दोस्तों स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों, तो चलिए इसके डिफिनीशन से हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों स्केलर क्वांटिटीज़ की जो सिंपल डिफिनीशन है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड, कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी कि दोस्तों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको जो है कम्प्लीटली डिस्क्राइब, यानी कि जो पूरी तरीके से डिस्क्राइब होती है केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा, उसके लिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। यानी कि दोस्तों ऐसी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी आप कह लो तो वो उसको केवल आपका मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसी क्वांटिटीज़ आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो आइए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो दोस्तों एग्जांपल्स में आपका सबसे पहले हम मास को लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। कैसे आता है आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर मास लेते हो तो आपका यहाँ पे 60 kg लिखा हुआ है, 60 kg। यहाँ पे दोस्तों आप 60 देखेंगे तो आपका नंबर है एंड दोस्तों kg आपका यहाँ पे यूनिट है। यही नंबर आपका दोस्तों मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। एंड यहाँ पे दोस्तों डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए आपका ये मास जो क्वांटिटी है ये आपकी यहाँ पे स्केलर हो जाती है। एंड आइए कुछ और एग्जांपल्स मैं बताता हूँ तो जिनमें आपकी डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए वे स्केलर्स कराते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकंड नंबर पे डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस में दोस्तों आप डिस्टेंस मेज़र करते हैं किलोमीटर में, मीज़र में आपका स्केल बना हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ ऐसे कुछ तरीके से। तो आपका यहाँ पे 80 किलोमीटर लिख लेते हैं। तो 80 आपका यहाँ पे डिजिट है दोस्तों, जो कि मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, एंड किलोमीटर आपका यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए दोस्तों ये जो क्वांटिटीज़ हैं और भी सारी क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाइम, स्पीड, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, यानी कि ये सभी दोस्तों आपकी स्केलर के अंतर्गत आती हैं। एंड चलिए दोस्तों अब हमने ये समझ लिया है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल के अंतर्गत स्केलर एंड वेक्टर आता है, स्केलर को हमने देख ही लिया है, उसके एग्जांपल के देख लिया। एंड चलिए अब उसके हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि दोस्तों सिद्धांत क्या क्या हैं, यानी किन किन चीज़ों को फॉलो करता है स्केलर क्वांटिटी, चलिए उनको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फर्स्ट में कि स्केलर्स आर कंबाइंड, यानी कि स्केलर कंबाइन होते हैं। क्या क्या होते हैं उसके अंतर्गत, एडेड यानी कि जोड़े जा सकते हैं, सबस्ट्रैटिक यानी एक दूसरे में घटाए जा सकते हैं, मल्टीप्लाइड उनका आप क्रॉस जो है क्रॉस कर सकते हैं, एंड डिवाइडेड एंड एक दूसरे से वो डिवाइड हो सकते हैं, यूजिंग ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंतर्गत ये जो है दोस्तों आपका ये ऑपरेशंस के अंतर्गत ये एडेड, सबस्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला आपका पोस्टुलेट था उसका यानी कि सिद्धांत था, तो उसके बेस पे यहाँ पे एग्जांपल है कि किस तरीके से वो एडेड मतलब ऐड किए जाते हैं, सब्सट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए जाते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे समझाता हूँ कुछ नॉर्मल एग्जांपल से। जैसे कि आप यहाँ पे 10 kg प्लस 5 kg करेंगे तो आपका ये आराम से जो है आपका 15 kg जो कि कंपोजिट मास बन जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों 60 डिग्री माइनस यहाँ पे 20 डिग्री करेंगे तो आपका 40 डिग्री, यानी कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा के यूज़ से ये आराम से जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे निकल जाएगा। 20 मीटर इंटू 5 मीटर करने का आपका 100 मीटर स्क्वायर जो कि एरिया को जो है डिनोट करता है। एंड आपका दोस्तों यहाँ पे डिवाइड वाले रूल में 50 kg अपॉन 10 मीटर क्यूब करेंगे तो आपका यहाँ पे डेंसिटी बन जाता है, जो कि ये आपका वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता दोस्तों। आपका ऑर्डिनरी अलजेब्रा केवल आपका यहाँ पे स्केलर में ही जो है अलाउ होता है, इसलिए ये आपका दोस्तों
ये फॉलो करता है आपका यहाँ पे एक चीज़। एंड दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं दोस्तों, आइए इसके हम नॉर्मल डिफिनीसन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो नॉर्मल डिफिनीसन है कि द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोस्तों स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या था कि उसमें केवल आपका मैग्नीट्यूड के द्वारा ही वो डिस्क्राइब करी जा सकती हैं, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड इसमें दोस्तों आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपका मैग्नीट्यूड भी रोल प्ले करता है एंड डायरेक्शन भी जो है रोल प्ले करता है। इसलिए आपका वे सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें आपका मैग्नीट्यूड भी रोल प्ले करे एंड डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो, वो सभी आपकी आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, वो सभी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। एंड दोस्तों मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है डिफिनीसन। तो ये आपका यहाँ पे है कि अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ ए क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ ए क्वांटिटी। तो फर्स्ट में आपका है कि विच है बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, इसी को स्प्लिट कर दिया है एंड कुछ है नहीं, आप केवल नॉर्मली किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये दूसरा डिफिनीशन है। एंड दोस्तों जो दूसरी बात है वो है कि इट ओबेज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि त्रिभुज का जो आपका ट्रायंगल जो लॉ है, त्रिभुज लॉ है आपका जोड़ का, एंड इक्विवेलेंटली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, चतुर्भुज के नियम को जो है ये फॉलो करता है। तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। चलिए इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका एग्जांपल्स जो इसके अंतर्गत आते हैं वो सभी आपके हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, टार्क, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपका सभी के वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। एंड चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो है कि अब वेक्टर क्वांटिटी पहचानेंगे कैसे, तो उसकी बात हमने आगे करी है। तो है कि अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिनोटेड बाय पुटिंग एन एरो ओवर इट्स सिंबल, यानी कि दोस्तों आपकी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो डिनोट करी जाती है, इसके जो सिंबल होता है वेक्टर क्वांटिटी का उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है, तो वो आपकी स्केलर कहलाती है। आइए आपको बताता हूँ यहाँ पे आगे वाले पेज में। अभी हमने पीछे ही आपको एग्जांपल बताया कि फोर्स एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 वी रिप्रेजेंट फोर्स एज एफ। एफ का जो एफ सिंबल है दोस्तों वो फोर्स का सिंबल होता है, कैपिटल एफ। अगर हमने उसके ऊपर अगर एरो लगा दिया है यहाँ पे हेड पे इसके, तो ये आपकी दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी का जो है एक डिनोशन हो जाता है एंड दोस्तों नोटेशन हो जाता है। एंड ये है कि वेलोसिटी एज वी, वी के ऊपर अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से जो है शो कर दिया तो ये आपका नोटेशन हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी के रूप में। एंड चलिए दोस्तों यहाँ पे है कि इफ़ वेक्टर ए इज़ गिवन वेक्टर, यहाँ पे है कि जो है वेक्टर ए है गिवन वेक्टर है आपका, तो इसका जो है मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे कैसे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपका यहाँ पे मॉड्यूलस लग जाता है। मॉड्यूलस की वजह से आपका जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे से एरो हट जाता है एंड ये मॉड्यूलस भी हट जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये जो है फाइंड आउट हो जाता है। मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी भी वेक्टर का तो उसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए एंड वो आपका आ जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड। एंड चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसके आगे की। तो नेक्स्ट में है कि वी ड्राइव वेक्टर एज अ लाइन सेगमेंट विथ एन एरो हेड सच दैट द लेंथ ऑफ लाइन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि दोस्तों किसी भी वेक्टर को एक लाइन के थ्रू हम जो है शो कर सकते हैं एंड उसका मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके डायरेक्शन के, यानी कि जिस तरफ उसका एरो शो करता है उसी तरफ उसका मैग्नीट्यूड भी शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है दो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वेक्टर ए का नोटेशन है, इसका आप हेड देख सकते हैं कि इस तरीके से है। वेक्टर ए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड दोस्तों क्या होता है, मैग्नीट्यूड का रोल, यानी कि मैग्नीट्यूड को हिंदी में दोस्तों परिमाण कहते हैं कि उसकी जो वैल्यू कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी वैल्यू इसकी है, इसलिए हमने इसको मेजर करके यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। एंड डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, एरो की दिशा जिस तरीके मतलब जिस तरफ होती है उसी को दोस्तों हम डायरेक्शन बोलते हैं कि इसी तरफ हमारा जो है क्वांटिटी हमारी इसी तरह मूव कर रही है। एंड यहाँ पे ये फिगर ए है एंड फिगर बी है। फिगर बी में क्या है दोस्तों कि अगर हम कैसे पहचानेंगे कि मतलब किधर टिप है एंड किधर टेल है वेक्टर का, तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि जिधर से स्टार्टिंग पॉइंट है उसको टेल बोलते हैं एंड जिधर फॉरवर्ड हो रहा है यानी एरो जिधर लगा हुआ है उसको दोस्तों टिप बोलते हैं। एंड चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे की। तो दोस्तों फिगर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं। तो है कि डायरेक्शन ऑफ एरो हेड शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि दोस्तों आपका वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है कि किस तरीके मतलब किस तरफ उसका एरो जो है इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आपका ये एरो इस तरफ लगा हुआ है तो आपका जो है वेक्टर इस तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। एंड फिगर ए में आप देख सकते हैं कि इस तरफ अगर फॉरवर्ड कर रहा है तो ये आपका डायरेक्शन बता रहा है कि ये वेक्टर आपका इस तरफ जो है फॉरवर्ड हो रहा है।
एंड है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड टेल एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड टिप और एरो हेड। इसको दोस्तों हम फिगर बी में अभी आपको बताएं कुछ देर पहले। एंड है कि इफ़ द टेल एंड टिप ऑफ वेक्टर ए इज़ एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, फिगर बी में जैसा कि दिया हुआ है। वी में आल्सो डिनोट वेक्टर ए को दोस्तों हम डिनोट, यहाँ पे वेक्टर मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे वेक्टर ए मैंने लिखना जो है भूल गया था, यहाँ पे वेक्टर ए लिख देते हैं हम दोस्तों। एंड है कि वेक्टर ए इक्वल टू पी क्यू एंड उसके ऊपर दोस्तों हम लगा देते हैं एरो, तो वो ए हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों हम एक लास्ट जो है बात कर लेते हैं रिमार्क में, तो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों किसी वेक्टर क्वांटिटी का, वो खुद में एक स्केलर क्वांटिटी होता है एंड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आप रिमार्क में करेंगे। एंड अभी तक मैंने जो आपको भी बताया दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड मेरा सजेशन था किस तरीके से आपको जो है वेक्टर अलजेब्रा के नॉर्मल टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एंड इसके आगे की वीडियो आपको मिल जाएगी कुछ दिन बाद। मैं ट्राई करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियोज़ दूंगा। ये कंटेंट आपको किस तरीके से जो है आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। एंड सपोर्ट करिएगा दोस्तों, ऐसे ही शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।